ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। तो आज आपको तो वक्री शनि के क्या आपकी राशि के ऊपर शुभाशुभ प्रभाव पड़ेंगे तो इसकी जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की हम 2 राशियां लेकर चलेंगे और वे 2 राशियां होंगी तुला राशि और वृश्चिक राशि। देखिए, जब भी कोई कुरु ग्रह वक्री होता है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और शनि जब वक्री होता है तो यह आंधी तूफान, कहीं बरसात की ज़्यादा स्थिति, कहीं बाढ़ आना या कहीं भूकंप आने और प्राकृतिक आपदाएँ और साथ में कि शासन में और प्रजा में टकराव। क्योंकि शनि जो है यह प्रजा का कारक है, ये जनता का कारक है, लेबर का कारक है, मेहनत का कारक है। तो कहीं ना कहीं तो जब शनि जो वक्री होते हैं तो इसमें जनता और शासन के बीच में थोड़ा टकराव, थोड़े मतभेद और ऑल ओवर इसमें जनता ही पिसती है, क्योंकि शनि जनता का कारक है। शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि शनि रंग से राजा बना देता है। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। शनि की शुभ स्थिति होने पर आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि की स्थिति बहुत शुभ है या गोचर ग्रह में शुभ स्थिति में है तो शनि वाकई आपको रंग से राजा बना देते हैं। नेम फेम प्रसिद्धि, देश विदेश समाज में उन्नति प्रगति, उच्चासीन उच्च आसन पर उच्च पद की प्राप्ति। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शनि की 7.5 में ही उनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ऐसे बहुत उदाहरण है। तो शनि की जब कृपा होती है तो यह बहुत मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, नौकर चाकर, बंगला, मोटर गाड़ी, कार्य व्यवसाय में बहुत उन्नति तरक्की, नेम फेम प्रसिद्धि, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, हर चीज़ को बढ़ाता है और आपको सब सुख और ऐश्वर्यशाली जीवन प्रदान करता है और सुख संपन्नता भी देता है। और शनि की अगर और साथ में शनि क्या करता है कि गृहस्थ आश्रम का त्याग भी करा देता है, यानी आदमी गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन जाता है। और शनि की शुभ स्थिति होने पर बहुत बड़ा उपदेशक, कथावाचक, आपको उपदेश देने वाले, ज्ञान बांटने वाले जो बड़े गुरु और ये मठाधीश, आश्रम चलाने वाले, तो यह तो आध्यात्मिकता भी बहुत देता है। शनि को न्यायप्रिय ग्रह कहते हैं, या न्यायप्रिय होने के साथ साथ दंडाधिकारी भी है, ये दंड देने का अधिकारी भी है। तो यह आपके किए गए कर्मों के अनुसार, यानी जो अपने प्रारब्ध में या आपने जो कर्म किए हैं या वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं, तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी या उनकी 7.5 आएगी तो निश्चित रूप से वह अपने शुभ या अशुभ फल आपको प्रदान करेंगे। और शनि की अगर अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में है या 7.5 और 7.5 आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसका दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है, तो शनि बहुत दीनहीन, दरिद्रता, रोग, कार्य व्यवसाय, मानसिक शारीरिक, समाज में अपमान और आदमी जो है बुरे कार्यों में लिप्त रहता है, व्यसन यानी बुरी आदतें, बैड हैबिट या नशाखोरी, चोरी चकारी, जेल, अपमानित होना, समाज में सम्मान नहीं मिलना। और जब शनि की दशा आती है खराब शनि होने पर तो अपने लोग जो हैं वो परायों जैसा व्यवहार करते हैं। आप अच्छे कर्म भी करने की कोशिश करते हैं तो आपको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और सब कुछ आपके चारों तरफ कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता। लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह भी हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, बहुत सारी कुंडलियाँ देखी। शनि की कुंडली में अशुभ स्थिति है और उसकी दशा अंतर्दशा भी चल रही है या 7.5 चल रही है, तो जब उन्होंने शनि की उपासना शुरू करी और शनि ने उनको माध्यम बनाया या किसी भगवान की पूजा उपासना करी, हनुमान जी के, शंकर भगवान या दुर्गा जो कोई उनकी इष्ट है, तो शनि ने अपनी खराब दशा में भी उनको बहुत जल्दी बहुत शुभ फल प्रदान किए। यानी शनि खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जिन राशियों के ऊपर शनि का दुष्प्रभाव न मिलेगा तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो आप शनि की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें। शंकर भगवान आपके इष्ट हैं तो शंकर भगवान की करें। और वैसे अगर आप हनुमान जी की उपासना आप शनि की 7.5 या शनि की दशा अंतर्दशा में करते हैं तो शनि ने हनुमान जी को वरदान दिया हुआ है, क्योंकि जब रावण की
कारागृह में 9 ग्रह कैद थे, तो उनमें एक शनि भी शामिल थे। तो जब 9 ग्रहों को हनुमान जी ने वहाँ से आज़ाद कराया और शनि को आज़ाद कराया, तो शनि ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था कि अगर मेरी किसी के ऊपर कुदृष्टि होगी या किसी जातक के ऊपर अशुभ प्रभाव रहेंगे, जो जातक आपकी उपासना करेगा तो उसको मेरे दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हनुमान जी की उपासना सदैव शनि की दशा, अंतरदशा में या साढ़े सती में या अढ़ैया में आपको हमेशा फलदायी होती है और आप शनि के दुष्प्रभावों से बचते हैं। तो कहीं परेशानी होगी तो हम आपको उसके अंत में उपाय भी बताएंगे। आप शनि के उपाय कीजिए, शनि की उपासना कीजिए, हनुमान जी की कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको शनि के दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आज बात करेंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। तो यह जो आपका शनि का परिवर्तन होगा लगभग 141 दिन के लिए 23 मई 2021 से लगभग 11 अक्टूबर तक ये रहेंगे वक्री। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि शासन प्रजा का है, तो इसमें प्रजा के लिए, जनता के लिए काफ़ी परेशानी होगी। यह लेबर का कारक है। जो मिडिल तबका जो शारीरिक श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत परेशानी भरा रहेगा। और प्रजा, जनता, तो उनके और जो सरकार के शासन के बीच में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन इसमें तो पिसना तो जनता नहीं है, क्योंकि शनि जनता का कारक और वक्री होने जा रहे हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर स्थिति शनि का जो वक्रत्व है ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में नहीं है, चूँकि यहाँ से जो शनि है आपकी तुला राशि में, एक तो आप ये मान के चलिए आपके ऊपर शनि की अढ़ैया भी चल रही है, और शनि की अढ़ैया होने के साथ साथ यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए शनि का जो पाया है वो शनि का पाया आपका लोहे का है। और जब लोहे का पाया रहता है तो वह भी बहुत कष्टकारी होता है। कार्य व्यवसाय में परेशानियाँ, काम धंधे में परेशानी और शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानी, तो कर्जे खर्चे की स्थिति, कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, तो ये जो लोहे का पाया होता है परेशान करता है। और आपकी तुला राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया भी चल रही है। और शनि का जो ट्रांजिट है यहाँ पर आपके 4th हाउस में, हालांकि शश योग बना रहे हैं लेकिन साथ साथ वक्री भी हो रहे हैं। अभी तक ये आपके जो थोड़े बहुत शुभ फल प्रदान कर रहे थे उसमें थोड़ी अशुभता आएगी, लेकिन फिर भी ये जहाँ बैठते हैं शनि उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जहाँ देखते हैं तो उस स्थान को जब प्रभावित जरूर करते हैं। तो 3, 7 और 10 पर शनि की दृष्टि होती, कहते हैं तिरछी नज़र, तीसरी नज़र इधर, 7वीं सामने और 10वीं इधर, तो इसलिए शनि की तिरछी नज़र। अभी बात करते हैं आपसे शनि का जो ट्रांजिट है यहाँ पर 4th हाउस में है और वहीं पर वक्री हो रहे हैं। थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ तो आपको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो इस समय कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। और अगर आप कोई नया मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या अपना कोई स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा रुक जाएं और संयम बरतें, नहीं तो इस समय स्थान परिवर्तन करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जहाँ रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं वही दूसरी स्थिति में रहें तो ठीक रहेगा। थोड़े समय के लिए है तो फिर ये स्थिति निकल जाएगी। और अगर कोई मजबूरी आपकी बन जाती है किसी मकान में प्रवेश करने की, या कोई मकान चेंज करना है, या आपको कोई वाहन मिलाना ज़रूरी है, वाहन चेंज करना है, वैसे तो समय उचित नहीं है, लेकिन अगर आपको करना ज़रूरी है तो आप शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी पल देखकर ही इस कार्य को करें। किसी के ऊपर तो एकदम से विश्वास करके आप ऐसा मत अटकाएं, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से खास तौर से, तो उसमें नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपका पैसा, आपका धन अटक सकता है, फंस सकता है। घर के सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कुछ आपके अवरोध, मतलब कुछ विरोध आपके उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अपनी माताजी की सेवा करते रहें।
तो उनके कहे अनुसार चलें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका मन मत दुखाएं, नहीं तो आप और परेशानी में पड़ सकते हैं। और घर में थोड़ा समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल ये थोड़ा क्रिएट हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉपर्टी से आपको नुकसान या वाहन से कोई नुकसान ये भी देखने को मिल सकता है। तो तुला राशि वाले जातक जो कि लोहे का पाया भी है और आपके ऊपर शनि की अढ़ैया भी है और साथ में शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और शनि के उपाय करने की ज़रूरत है, यह हम आपको बता देंगे। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके जो नौकरी पक्ष वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी यहाँ पर परेशानी आएगी। अचानक से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कोई अवरोध, कोई व्यवधान आ सकता है, परेशानी आ सकती है, आपकी नौकरी छूट भी सकती है और नौकरी में उन्नति होते होते रुक सकती है। शत्रु वर्ग परेशान करेंगे, जिनके ऊपर विश्वास ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे वहाँ से धोखा मिलने के चांस रहेंगे। ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई रोग, कोई बीमारी या कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और कोई नौकरी में आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आ सकती है और संघर्ष की स्थिति बनेगी, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें। उसके बाद जो शनि की तो आपकी सप्तम दृष्टि है वह आपके कार्य व्यवसाय पर है, यानी जो कैरियर का आपका हाउस होता है, आजीविका से संबंधित, वहाँ पर भी थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, तो ऊपर नीचे, कभी अप कभी डाउन, लेकिन ऑल ओवर संघर्ष की स्थिति बनेगी। बहुत ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे और उतने जितनी आप आज अपेक्षा करेंगे तो उतने लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अचानक से कार्य व्यवसाय आपका कोई बंद करने की नौबत भी आ सकती है। अगर आप बिजनेस में अन्य कोई कार्य करते हैं, नौकरी में उन्नति होते होते रुक सकती है। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, वहाँ आपको संघर्ष, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप किसी भी कार्य में फ़िलहाल कोई बदलाव मत करें, जहाँ जैसे हैं वैसे ही उस कार्य को करते रहें, क्योंकि यहाँ बदलाव की स्थिति, और अगर आप कोई नौकरी में कोई स्थानांतरण आपका हो रहा है तो थोड़ा रुक जाएं, अगर उसको रोक सकते हैं, अगर आपके हाथ में है। और अगर कार्य व्यवसाय बिजनेस को लेकर आप कोई बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो रुक जाएं, वरना आपको वहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, बहुत परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस समय स्थिति जहाँ है जैसे है तो उसी में संघर्ष करें, उसी में मेहनत करें, एफर्ट्स करें और अपना कार्य आप तो सुचारू रूप से करते रहें, क्योंकि यह अवसर आपका कोई बदलाव और चेंजिंग लाने का नहीं है। उसके बाद जो शनि की दृष्टि है वह इनकी 10वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। हालांकि फर्स्ट हाउस पर तुला राशि इनकी उच्च की राशि होती है, तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है उच्च की पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न तो आपको बढ़ेगा, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो यह आप तो इसमें काफ़ी आप इसमें बदलाव महसूस करेंगे और अपने आत्मविश्वास बनाकर, अपने आत्मबल पर और अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेकर अगर आप कोई कार्य करेंगे या कोई एफर्ट्स करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर आपका आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। और साथ में यहाँ पर एक स्थिति शुभ ये है कि आपके लिए एक तो परिवार वालों को आपको लाभ सहयोग थोड़ा मिलेगा, तो परिवार वालों से आप बना कर रखें, उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो अगर आप मैरिड हैं, तो विवाहित हैं, तो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके कोई कार्य करें तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपको पत्नी का, पति हैं तो पत्नी का, और पत्नी है तो पति का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन कोई नया कार्य व्यवसाय, कोई बिजनेस तो या पार्टनरशिप में कोई कार्य फ़िलहाल मत करें। संतान का आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपकी संतान अगर तो जो उम्र में बड़ी है, एम्प्लॉई है या वो कमाते हैं, तो उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। या संतान को लेकर कोई चिंतित है, उनके विवाह शादी का कोई संबंध बन सकता है, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, तो ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी और उनका कोई ना कोई सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर स्थिति शुभ है। तो देखिए, ऑल ओवर अगर हम बात करें तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में, यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर
शनि की महादशा अंतरदशा आपके पक्ष में आपके फेवर में चल रही है, या किसी अन्य ग्रह की या दशा अंतरदशा आपके पक्ष में आपके फेवर में आपके अनुकूल है, तो यहाँ पर शनि के वक्री होने के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, फिर उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी ग्रहों की दशा आपके अनुकूल नहीं है या शनि की दशा आपके अनुकूल नहीं है, तो मान के चलिएगा फिर आपको 70-80% यहाँ पर परेशानियों का सामना और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करा ले, क्योंकि यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जब दोनों का विश्लेषण होगा, अवलोकन होगा, एनालिसिस होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से निश्चित रूप से आप शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली मेन होती है। उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। और एक शनि का दशरथ कृत एक स्तोत्र आता है शनि का, तो उसका पाठ कीजिए। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा का पाठ जब आपका समाप्त होता है तो उसमें 2 लाइनें मेंशन होती है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इन 2 लाइनों को, जो लास्ट का दोहा है, इन 2 लाइनों को आपने कम से कम 27 बार पढ़ना है। 27 बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट। ध्यान से कीजिए। और मंगलवार शनिवार को अंडा मांस मछली नॉनवेज मत खाइए, शनिवार को तो बिल्कुल प्योरिटी से रहिए। और शनिवार के दिन पीपल ट्री पर जाइए, पीपल के वृक्ष पर सुबह या शाम को वहाँ काले तिल के तेल का दीपक जलाएं। काला तिल कच्चा दूध पानी में मिलाकर वहाँ जय शनिदेव कहते हुए पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, 3 प्रदक्षिणा करें, वापस आएँ। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, काले कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। मगर काला कुत्ता मिले तो बहुत अच्छी बात है, काली गाय मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काली चींटियों और कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। और शनिवार को शुद्धता प्योरिटी से रहे। और शनिवार की शाम को शनि की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें। तो निश्चित रूप से आप शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का तो यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है वह आपके 3rd हाउस में, यानी आपके लिए स्थिति जो शनि का जो वक्रत्व है, तो जो वक्रत्व जो काल रहेगा ये 141 दिन के लिए, यह आपको बहुत अशुभ प्रभाव नहीं देगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो शनि आपके 3rd हाउस में, तीसरे घर में शनि अच्छे फल देते हैं। दूसरा, वृश्चिक राशि के ऊपर जो शनि का पाया है वह आपका तांबे का पाया चल रहा है, और तांबे का पाया हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। माना कि थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी परेशानियां आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में अनुकूल चल रही है, या शनि की दशांतर दशा आपके फेवर में, आपके पक्ष में है, आपके अनुकूल है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। 5-10% इसके दुष्प्रभाव मिलेंगे, उल्टा आपको लाभ गेन करेंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की दशाएं आपके प्रतिकूल चल रही हैं, तो मान के चलिएगा फिर रेशो आपका 50% का रहेगा। तो 50-60% तो आपके प्रतिकूल और 30-40% आपके अनुकूल। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली मेन होती है। उसके साथ साथ जब दोनों का अवलोकन होता है, तो विश्लेषण होता है, तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और आप ग्रहों के उपाय से बचते हैं। तो जैसे जैसे आप उपाय करेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, तो आपको उसमें लाभ गेन करेंगे। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो शनि की जो दृष्टि यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, वो आपके 5th हाउस पर। थोड़ी सी संतान को लेकर चिंता, टेंशन थोड़ी क्रिएट हो सकती है आपके साथ। थोड़ा संतान के साथ थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या आपकी संतान का कोई कार्य आपका खराब होना, जैसे एजुकेशन में उनको डिस्टर्बेंसेस आना, या उनको नौकरी में कोई परेशानी आना, या कोई बिजनेस में परेशानी आना, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या कोई विवाह शादी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई व्यवधान। तो ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन थोड़ी यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, क्योंकि शनि की तिरछी नज़र, तो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी, एकाग्रता में कमी आएगी,
लेकिन आप अपनी एकाग्रता को भंग मत होने दें, अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखें। और जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे ध्यान लगा कर अपनी पढ़ाई करते रहें। तो यह समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, अस्थायी नहीं है, तो आगे फिर इसके परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे। उसके बाद जो शनि की दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, थोड़ी सी उन्नति में थोड़ी बाधाएं आएंगी। अगर आप किसी कार्य को लेकर कोई प्रयास करेंगे या कोई मेहनत करेंगे तो उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कोई लंबी यात्राएं या विदेश से संबंधित कोई यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। तो यह यात्राएं आपकी थोड़ी पोस्टपोन भी हो सकती हैं, यानी आगे के लिए टल सकती हैं। और कहीं धार्मिक स्थान पर जाने की कोई योजना बनाई हुई है आपने, तो वह भी पोस्टपोन हो सकती है या प्रोग्राम आपका कैंसिल हो सकता है। पिता के साथ थोड़े मतभेद उभर सकते हैं, आपके पिता की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो पिता का तो उनकी सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ में थोड़े से उन्नति में बाधाएं, थोड़े थोड़े व्यवधान आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और थोड़े शनि के उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद शनि की जो दृष्टि है, इनकी जो तीसरी दृष्टि वह है आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, वहाँ उच्च की दृष्टि है। यात्रादि में थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। यात्रादि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो वहाँ से थोड़ी ट्रैवलिंग में थोड़ी परेशानियाँ, दिक्कत आपको आ सकती हैं। थोड़ा पैसे का नुकसान या कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम या कोई हेल्थ कोई डिस्टर्बेंसेस तो ये क्रिएट हो सकती है। कोई पैसा थोड़ा फंस सकता है, अटक सकता है, या कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा संयम बरतें और थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लाभ स्थान की दृष्टि से स्थिति आपके शुभ, आपके पक्ष में रहेगी। तो आपको माना कि थोड़े संघर्ष और थोड़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके आय के साधन, आपके इनकम के साधन जैसे कैसे बनते रहेंगे, जिससे गुजारे लायक, गुजारे योग्य आपके आय के साधन। तो आपको धन का आगमन आपके पास होता रहेगा, आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष रहेगा थोड़े व्यवधान उसमें आ सकते हैं। तो जैसा है कोई बदलाव की स्थिति मत लाएं, जैसा है वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करें, एफर्ट्स करें। नौकरी में अगर थोड़ी मेहनत करेंगे थोड़ी आपकी तरक्की, उन्नति थोड़ी हो सकती है। आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं, वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़े शनि के उपाय करेंगे तो स्थिति आपके फेवर में आएगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित तो आपके प्रॉपर्टी के योग बनते हैं प्रॉपर्टी लेने के, तो उसमें थोड़ी तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन फिर भी योग बन रहे हैं। किसी नए मकान की प्राप्ति, किसी संपत्ति की प्राप्ति, और या किसी वाहन की प्राप्ति, और घर में सुख संसाधनों की वृद्धि, आपकी माता जी की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद। तो ये सब चीज़ें आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं कि संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, उनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, या उनको एजुकेशन में, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कहीं तो आपको कहीं एडमिशन लेना है, कुछ तो करना है थोड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संतान की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम, बीच में अड़चने, थोड़ी सी तो अप डाउन हो सकती है, थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी वहाँ पर है। थोड़ा संयम बनाएं, तो संतान के साथ तालमेल बना के रखें। उनकी कोई विवाह शादी में कोई बाधाएं, प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, थोड़ी हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस, लेकिन फिर भी आपको संतान का सहयोग, लाभ यहाँ पर थोड़ा मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा मतभेद मत उसमें उत्पन्न होने दें। और साथ में यहाँ पर जो बात कर लेते हैं हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की दृष्टि से यहाँ पर जो स्थिति है, तो हेल्थ की, तो वहाँ पर थोड़ी आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन आपको गड़बड़ाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, थोड़े हेल्थ इश्यूज, थोड़ी रक्त विकार, थोड़ी उत्तेजना, थोड़े ब्लड प्रेशर की शिकायत, और त्वचा, पेट की प्रॉब्लम, बैक पेन, जॉइंट पेन, और थोड़ा तो पित्त का प्रकोप, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और मानसिक संतुलन भी थोड़ा गड़बड़ाएगा, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन परिवार वालों का पूरा लाभ सहयोग आपको मिलेगा।
तो उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके धन कोष में वृद्धि होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली कोई धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ऑल ओवर स्थिति अगर देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि का वक्रत्व काल है, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो केवल 10-5% ही मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में पक्ष में नहीं है तो फिर मान के चलेगा इसका प्रतिशत आपका 50-60% ही रहने वाला है। 50% लाभ मिलेगा, 50% थोड़ी परेशानियां संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा शनि का उपाय कीजिए। ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स और एक शनि चालीसा का पाठ कीजिए और ओम शंख शनिश्चराय नमः एक माला शनि का मंत्र का पाठ कीजिए और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए, शनि की आरती कीजिए। शनिवार को पीपल वृक्ष पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं, 3 प्रदक्षिणा करें और काली चींटियों को और काले कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। और शनिवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें। तो जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव होंगे तो उनसे आप बचेंगे और निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।